मंगलवार को आशा वर्करों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला सचिवालय के नज़दीक 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार अब उनसे ऑनलाइन काम भी ले रही है। मात्र 4,000 रुपये में हम ये कार्य नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मात्र 4,000 में सरकार हम पर जितने भी स्कीमें हैं थोप देती है। सरकार आशाओं से सारे काम फ्री में करवाना चाहती है। हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, सारा काम करेंगे, मगर पहले हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व दूसरे हमारे वेतन में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी की जाए। आइए हम आपको सुनवाते हैं आशा वर्करों की जुबानी उनकी परेशानी। अगर आप आशा वर्करों की मांग को जायज़ समझते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व उनकी आवाज़ उठाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आशा वर्कर यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश। हाँ प्रदेश के। हाँ क्या कुछ आज ये मांगे लेकर के आप बैठे हैं करने पर? देखो जी, हम लंबे समय से आशा वर्कर अब मांग कर रही हैं कि जो सरकार हमारे से 2014 के बाद में 28 काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के काम करवा रही है। और हम बार बार सरकार से लिखित में लेटर दे रहे हैं कि जो हमारे इंसेंटिव बेस हैं वो काम हमारे छूटते जा रहे हैं। और कोविड के बाद से तो हमारी आशा वर्करों से 50 काम ऐसे गिनवा सकते हैं जो कि हमारी आशा वर्करों को उसका 1 पैसा भी नहीं मिलता। और सरकार बार बार हमारे को ये कल भी हमारा जो संगठन के कार्यकर्ता थे मिशन डायरेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं और सरकार ने हमारे डेलीगेशन को धमकाने की बात की और उन्होंने ये कहा कि हम आपको जेल के अंदर बंद करवाएंगे। तो हमारे जो लीडरशिप गई हुई थी उन्होंने एकदम उनकी बात को वॉकआउट करके हम बाहर आ गए और हमने ये कहा कि पहले हमें जेल भिजवा दो, क्योंकि विभाग के जितने भी काम सरकार ऊपर से थोपती है तो सारे के सारे आशा वर्कर करती है। लेकिन ये सरकार बार बार ये कहती है कि हरियाणा पूरे देश में बेस्ट दे रहा है, तो हरियाणा की आशा वर्कर काम भी तो बेस्ट कर रही हैं। 4,000 रुपये हमें फिक्स मिल रहे हैं और 4,000 के उसमें सरकार ऑनलाइन काम सारे के सारे आशा वर्कर से करवा रही है। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से, ये टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम करवाने के लिए किसी भी कर्मचारी को 40 से 50-60 हज़ार रुपये सरकार देती है। तो हम ये कह रहे हैं 4,000 के पीछे सरकार 1 0 और लगा दे और हमारी आशा वर्कर बेझिझक सब जो सरकार काम भाई हमारे को कहेगी वो काम हम करेंगे। लेकिन सरकार 4,000 रुपये में ही सारे तमाम काम करवाना चाहती है। तो पूरे प्रदेश की आशा वर्करों में भारी गुस्सा है कि समय रहते हुए हमारे डेलीगेशन के साथ सरकार बातचीत करे और हमारी जो मांग मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करके उनको सोल्व किया जाए। क्यों आशा वर्कर हम ये कहते हैं, जो वर्तमान सरकार सत्ता में बैठी है उन्होंने खुद माना है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन 4,000 रुपये में ये ना तो हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकते, नहीं हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दिला सकते। तो हम यही कहते हैं कि सरकार भाई आशा को कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं देती तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये सरकार हमारे को दे और तमाम सामाजिक सुरक्षा मुहैया प्रदान करे और जो पैनल के हॉस्पिटल हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। नाड़ ब्लॉक से किरण आशा वर्कर। हमारी मांगे वही है जो सुनीता बहन जी ने बताई, जो प्रवेश बहन जी ने बताई, बिल्कुल वही मांगे। हम सरकार के प्रति बिल्कुल नाराज़ हैं। हमारे ऊपर इतना बर्डन बना दिया है कि पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहो। बच्चों पर भी इतना इफेक्ट पड़ रहा है फ़ोन का, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी आप लगे रहते हो तो हमें क्यों रोकते हो। तो ऑनलाइन अगर काम करेंगे तो फ़ोन पे तो लगा रहना पड़ेगा हमें पूरे दिन। तो सरकार से बस यही है, सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, अगर हम हमारे से ऑनलाइन काम करवा रही है तो हमारी पेमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। क्वालिफिकेशन का क्या मुद्दा है? क्वालिफिकेशन का मुद्दा हमारा पहले कुछ नहीं था, पहले बिल्कुल जैसे 8वीं पास थी 5वीं पास थी सभी को आशा वर्कर लगाया जाए, लेकिन अब बर्डन बना रहे हैं कि +2 पास चाहिए। +2 पास अब हमारी आशा वर्कर है नहीं इतनी, जितनी जो पहले लग चुकी उनको हटाया नहीं जाए। जो लग रही हैं उनको बिल्कुल काम पूरा आता है, ऐसा नहीं कि किसी भी आशा वर्कर को काम नहीं आता।
क्वालिफिकेशन का इसमें कोई मैटर ही नहीं है, सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है, सभी को नॉलेज है इस बारे में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऑनलाइन के बारे में अगर हम बताना चाह रहे हैं, अगर हमारी आशाओं को बिल्कुल हर बात की ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन का ऐसा कोई वो नहीं है, वो बस यही हो जाता है। जी आंगनबाड़ी वर्कर जैसे कि 1500 3000 साढ़े 3 कृष्णा आशा वर्कर। अब क्या कुछ डिमांड है आपकी? जैसे जी डिमांड यहाँ से कि 2018 के बाद हमारे 1 रुपये भी नहीं बढ़े सर। काम दुनिया भर का थोप दिया, ऑनलाइन भी करो, रजिस्टर में भी करो, और एनएम के साथ भी करो, सीएचओ के साथ भी करो, एमपीएचडब्ल्यू के साथ भी करो, और पैसा हमने भी एक अवे मिली सी। ऑनलाइन काम आओ वो करांगा, जैसे भी रिपोर्ट मांगी सी तो बोलती सी कि जाओ या फोटो कॉपी PDF भेज दियो, सब फोटो कॉपी करवा के ले आओ और काम करके ले आओ। फिर कितनी फोटो कॉपी करवाओ, कागज भी अपना कनात लगा रहा सा। मैसेज तो यो देना चाह सची, मारे भी तो बालक बच्चा सी 4000 में किए उससे, वे भी तो खर्च मांगी से। बालका ऑनलाइन काम पे कर दिया तो बालक ये करेंगे अपना काम, वे भी तो अपना भविष्य बनाना चाहेंगे सी। फिर बालक मारो ही काम करता नहीं, 4000 में ही है। ट्रेनिंग देना ने एक ऐप डाउनलोड करी सिर्फ फट देसी हूँ मैं करवा दी। मांगने की बात कुछ नई नहीं है। सरकार 2018 के बाद आशाओं का कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है, जो कि 18 के बाद हर महकमे के पैसे बढ़ा दिए, NHM का पैसा बढ़ा दिया, और आशा भी NHM में ही कार्यक्रम में काम करती हैं। आशाओं का 2018 के बाद कोई पैसा नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हमारी आशाओं में रोष है। और इसके बदले सरकार की जितनी भी सामाजिक सुविधाएं चलती हैं, कोई भी अगर सरकार स्कीम चलाती है तो उसमें सब में ही आशाओं को इन्वॉल्व किया जाता है। सरकार का जितना भी काम है आशाओं के द्वारा ज़मीनी लेवल से ऊपर जाता है, जो कि ना के बराबर आशाओं को दिखाया जाता है, और काम आशा ही करती है, उसके बदले में आशा को कुछ नहीं दिया जाता है। सबसे दूसरी बात यह है कि आशाओं को ऑनलाइन काम थोप दिया, और हर काम ही ऑनलाइन थोप दिया, जो कि एक टेक्निकल काम है, और टेक्निकल काम के लिए आशाओं को अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता, जिसके लिए हमारे सभी आशाओं में रोष है, और उसका हम अल्टीमेटम दे चुके थे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ना कि आशा कर रही है। हमें 10 जुलाई को ये अपना नोटिस दिया था कि सरकार के पास समय है, वरना हम 8 अगस्त को हम बैठेंगे। तो 10 जुलाई से आज 8 अगस्त 1 ही महीना हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात में कुछ नहीं सोचा, जिसके कारण हमें ये हड़ताल करनी पड़ी, और ये 8, 9, 10 अगस्त की हड़ताल है। इसके अलावा भी अगर सरकार हमारा नहीं सुनती है तो इसमें जो हमारा स्टेट का मैसेज होगा उसी के अनुसार हम चलेंगे, और आगे भी ये हड़ताल, ये आंदोलन आगे जा सकता है।